क्या आपको एनर्जी की कमी, कम लिबिडो या दिन भर थकान महसूस होती है? ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, बल्कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल का संकेत हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी, मूड और कॉन्फिडेंस का पावर हाउस है। जब ये कम होता है तो पूरी जिंदगी धीमी पड़ जाती है। योग को सिर्फ स्ट्रेचिंग या रिलैक्सेशन तक सीमित समझना एक मिथ है। असल में योग आपके हार्मोनल सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये आपके तनाव को कम करता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले ग्लैंड्स को जगाता है। आज हम जानेंगे 5 ऐसे योगासन जो साइंटिफिकली टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करते हैं, बिना दवाई, बिना साइड इफेक्ट। ये आसन आपकी मर्दाना शक्ति को फिर से जगा सकते हैं। तो मैट निकालिए, क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहला और सबसे पावरफुल आसन, सूर्य नमस्कार। ये सिर्फ एक आसन नहीं, बल्कि एक पूरा वर्कआउट है। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों का फ्लो आपके पूरे शरीर को एक्टिवेट करता है। इससे हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और हार्मोनल ग्लैंड्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचता है। खासकर ये आपके टेस्टिकल्स तक ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बूस्ट मिलता है। सूर्य नमस्कार आपके मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है और टेस्टोस्टेरोन का एस्ट्रोजन में बदलना रुकता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। तनाव कम, शांति ज्यादा। कम स्ट्रेस का मतलब है कम कॉर्टिसोल और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन। सूर्य नमस्कार का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी गहरा है। ये अनुशासन और पॉजिटिव माइंडसेट लाता है। शुरुआत में रोज 5 राउंड करें, सांसों पर ध्यान दें और धीरे धीरे 10-12 राउंड तक जाएं। सुबह खाली पेट करना सबसे फायदेमंद है। कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। 10-15 मिनट रोजाना आपके हार्मोनल बैलेंस को स्थिर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि आपकी हेल्थ की पावरफुल शुरुआत है। सूर्य नमस्कार को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। ये आपकी ओवरऑल वेलबीइंग के लिए इन्वेस्टमेंट है। दूसरा आसन, भुजंगासन यानी कोबरा पोज। ये आपकी स्पाइन और हार्मोनल ग्लैंड्स के लिए वरदान है। जब आप छाती ऊपर उठाते हैं तो स्पाइन के आसपास की मसल्स स्ट्रेच और मजबूत होती है। स्पाइन हमारे नर्वस सिस्टम का सुपर हाईवे है। यहीं से हार्मोनल सिग्नल्स पूरे शरीर में जाते हैं। भुजंगासन से ब्रेन और टेस्टिकल्स के बीच कम्युनिकेशन बेहतर होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सीधा फायदा मिलता है। ये पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे टेस्टिकल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। भुजंगासन एड्रिनल और थायराइड ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल बढ़ता है। छाती खुलने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और पोस्चर सुधरता है, जो कॉन्फिडेंस और टेस्टोस्टेरोन दोनों के लिए जरूरी है। करने का तरीका, पेट के बल लेटें, हथेलियां कंधों के नीचे, सांस भरते हुए छाती ऊपर उठाएं, कुछ सेकंड रुकें, फिर नीचे आएं। 3-5 राउंड्स करें। भुजंगासन सिर्फ पीठ के लिए नहीं, बल्कि आपके हार्मोनल सिस्टम को जगाने की चाबी है। इसे डेली प्रैक्टिस में शामिल करें और अपनी अंदरूनी शक्ति को महसूस करें। तीसरा आसन, सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। ये पेल्विक हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस के लिए पावर हाउस है। हिप्स ऊपर उठाने से पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे टेस्टिकल्स और प्रोस्टेट को फ्रेश ब्लड मिलता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिवाइटलाइज करता है और लिबिडो बढ़ाता है। लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स मजबूत होते हैं, जिससे स्टैमिना और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पेट के अंगों की मसाज से डाइजेशन सुधरता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। ये हार्मोन हेल्थ के लिए जरूरी है। थोड़ी छाती से टच करने पर थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल बढ़ता है। हल्का इन्वर्जन होने से नर्वस सिस्टम शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है और टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट मिलता है। करने का तरीका, पीठ के बल लेटें, घुटने मोड़े, हिप्स ऊपर उठाएं, 30 सेकंड से 1 मिनट रुके, फिर नीचे आएं। 3-5 राउंड्स करें। सेतु बंधासन आपके पेल्विक रीजन को एक्टिवेट करता है और टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल बूस्ट देता है। इसे अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। चौथा आसन, वृक्षासन यानी ट्री पोज। ये माइंड बॉडी कनेक्शन को मजबूत करता है, जो हार्मोनल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस बनाना, ये फिजिकल और मेंटल फोकस दोनों को बढ़ाता है। ये मेडिटेशन इन मोशन है। दिमाग शांत, स्ट्रेस कम स्ट्रेस का मतलब है कम कॉर्टिसोल, जिससे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट मिलता है। वृक्षासन पैरों, एडियों और कोर मसल्स को मजबूत करता है,
जिससे स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये पोस्चर सुधारता है और आपको साइकोलॉजिकली भी ग्राउंडेड महसूस कराता है। रिसर्च बताती है कॉन्फिडेंस और टेस्टोस्टेरोन का गहरा रिश्ता है। करने का तरीका, सीधे खड़े हो, एक पैर उठाकर दूसरे पैर की जांघ या पिंडली पर रखें। हाथ प्रार्थना मुद्रा में 30 सेकंड से 1 मिनट रुके। शुरुआत में बैलेंस न बने तो दीवार का सहारा लें। महत्वपूर्ण है कोशिश करते रहना। वृक्षासन माइंड को शांत करने और हार्मोनल बैलेंस के लिए एक पावरफुल टूल है। 5वां आसन शलभासन यानी लोक्स्ट पोज। ये आपकी पीठ, पेल्विक रीजन और अंदरूनी अंगों को टारगेट करता है। पैरों और छाती को ऊपर उठाने से पूरी बैक बॉडी एक्टिवेट होती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है। ये ब्लड फ्लो टेस्टिकल्स और प्रोस्टेट तक पहुंचता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन को सपोर्ट मिलता है। शलभासन लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। लिवर पुराने हार्मोन्स को क्लियर करता है, जिससे हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। किडनी और एड्रिनल ग्लैंड्स को मसाज मिलती है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल में रहता है। फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ये पोस्टीरियर चेन को मजबूत करता है, चोट के खतरे को कम करता है। आत्मविश्वास और विल पावर भी बढ़ती है। करने का तरीका, पेट के बल लेटे, हाथ शरीर के साथ सांस भरते हुए छाती और पैर ऊपर उठाएं। जितनी देर हो सके रुके, फिर नीचे आए। 2-3 राउंड्स करें। शुरुआत में मुश्किल लगे तो सिर्फ पैर या छाती उठाकर प्रैक्टिस करें। योग में परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है प्रोग्रेस। शलभासन आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग टूल किट का जरूरी हिस्सा है। आज आपने 5 ऐसे योगासन सीखे जो आपके शरीर और हार्मोनल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार से शलभासन तक, हर आसन ब्लड फ्लो बढ़ाता है, ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है और स्ट्रेस कम करता है। योग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, बल्कि टेस्टोस्टेरोन और पावर के लिए भी है। आपकी हेल्थ, एनर्जी और शक्ति आपके अपने हाथों में है। इन आसनों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कौन सा आसन सबसे पहले ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहो, स्ट्रांग रहो और सांस लेते रहो।